जय जगन्नाथ मु बीरू स्वागत करुचे आमर एक नुआ वीडियो को। आज आम डिस्कसन करवा कृषक एवं कृषि उद्योगी मानक पई ओडिशा सरकार अभिनव प्रयास विषय रे, जार नाम हूँ मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। कृषक एवं कृषि उद्योगी माने जदि कौन बिजनेस आरंभ करने को चाहूथे तेबे यह योजना माध्यम स्वप्न को साकार कर सक्षम हो पारे। एथिपाई ओडिशा सरकार जोगाई देवे 1 कोटी पर्यंत सहायता राशि। चलतु डेरी नक डिटेल्स रे जानिबा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना 2024 विषय रे। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना 2024 MKUI 2024 एटा को डिपार्टमेंट तरफ आसी? एटा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ये एम्पावरमेंट वार्ड तुम जानी पारथो एटा कृषक मान को सशक्तिकरण करने ये योजना अणाई। यार लक्ष्य कौन, एम कौन? Agriculture and allied sector provide ample scope for employment generation in the rural areas and augmentation of income of farmers। या माने कौन, जो एग्रीकल्चर आउ तार रिलेटेड जितकी भी सेक्टर अच्छी सेगा रूरल एरिया रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करबा पई बहुत कारगर अच्छी एवं कृषक मानकर फार्मर्स मानकर इनकम को वृद्धि करबा पई बहुत स्कोप अच्छी एग्रीकल्चर फील्ड रे। तेणु यही सब को आखि आगे रखिकी कृषक मान एम्पावरमेंट पई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना को अणाई। Keeping in view the potentiality of the agriculture and allied sector, the government of Odisha have launched मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना MKUI with effect from 1/6/2018। एटा 2018 पाखरु आसीतिला किंतु बहुत तार रूल गाइडलाइंस को चेंजेस करिकि एतर 2024 तार रिवाइज्ड गाइडलाइन और रिवाइज्ड स्कीम आसी। एटा कोन पई करा हबो? ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस थ्रू प्रोसेस सिंप्लिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एग्री एंटरप्राइजेस। एटा कौन को क्षेत्र में साहाय्य करिवो? ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर एवं तार रिलेटेड बिजनेस पई ए जिनसडा सक्षम होबो एवं कमर्शियल एग्री एंटरप्राइज स्थापन करबा पई ए जिनसडा सहायक होबो। एंड इम्प्लीमेंटेशन मोडालिटीज बाय मेकिंग इट सिंपल, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स स्पेशली एग्री एंटरप्राइज। कृषि उद्योग मानकर जो बिजनेस करने चाहते ताकू सिंपल, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर करने ये योजना कार्यकारी हो। तो एबे देखिबा तो व्हाट इज इन दिस स्कीम, ये स्कीम भीतर कौन कौन सब अच्छे, कौन कौन सहायता मिल पार ये स्कीम माध्यम रे? एटा हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। सबुठु मुख्य कारण कौन ये योजना आनिबार? कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी माने एटी जो पूंजी विनियोग होबो ताको सेतरे सब्सिडी बहुत परिमाण रे सब्सिडी प्रदान करा जिवो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ रो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जाको हमें CIS कहूजे विल बी प्रोवाइडेड टू द एग्री एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ कमर्शियल एग्री एंटरप्राइजेस। कमर्शियल एग्री माने व्यवसायिक एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस सब करिया पई ए सब स्कीम ता आसी अछि अंडर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। तुम कहे जो को एग्री कमर्शियल एग्री एंटरप्राइजेस को जिनस को हमें कहूचे विभिन्न प्रकार बिजनेस करी होबो माने एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर को नेकी जहा कि मशरूम प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जेमती पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग कंपनी कहले जेमती हमको ब्रेड फैक्ट्री अछि, बिस्कुट फैक्ट्री अछि, बिस्कुट फैक्ट्री सब कौन एग्रीकल्चर माने गहम ये सब माने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऊपर डिपेंड करे सब फैक्ट्री। तो ये सब फैक्ट्री भी कुछ करि पारिबो, डेयरी फार्म करि पारिबो एवं मत्स्य पालन मध्ये ए सब रे इंक्लूड अछि। ताई गवर्नमेंट रो विजन कोन ए सब को इसको स्कीम आया पर तांको विजन कोन गवर्नमेंट रो? टू प्रमोट सेटिंग अप ऑफ कमर्शियल एग्री एंटरप्राइजेस इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम जनरेशन।
ओडिशा सरकार को मुख्य उद्देश्य कौन सब ये जो MKUI मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना 2024 आने लक्ष्य कौन जे टू प्रमोट सेटिंग अप कमर्शियल एग्री एंटरप्राइजेस व्यावसायिक एग्री एंटरप्राइजेस गठन करने जहाँ फल कौन हो पार ना इनकम जनरेशन हो पार रूराल एरिया हो कि अर्बन एरिया जो इनकम जनरेशन हो पार जदि गोटे बहुत बड़ डायरी फार्म है सेठी लेबर एम्प्लॉयमेंट हेबे सेमानकर इनकम जनरेशन हो पार विथ एग्री एंटरप्रेन्योर जो कृषि उद्योग जो मैंने करुछंती फार्म तांकर मध्य लाभ होइकी इनकम जनरेशन हो पार ओपनिंग अफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू माने जो रोजगार रास्ता रोजगार पंथा लोकंकर एथिरे हो पार एवं एनहांसिंग द इनकम ऑफ एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो कृषि उद्योग माने सब बिजनेस स्टार्ट कर कौन इनकम एनहांस हो पार इन द स्टेट ऑफ ओडिशा राज्य रे। तो एबे देखिबा एतरे पैटर्न ऑफ असिस्टेंस केमती अछि को हिसाब रे सरकार एतरे सहायता राशि प्रदान करिवे कौन कौन केते पर्यंत अर्थ राशि एतरे सहायता करिवे। फर्स्ट पॉइंट है कौन 40% ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जेति कि आमे पूंजी विनियोग करबा से बिजनेस रे तार 40% पर्यंत कौन एटी सब्सिडी दिया हो एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द लैंड जो लैंड उपरे आमे ए बिजनेस स्टार्ट करबा कि डेयरी फार्म हो कौन सी फार्मिंग हो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो किछि भी जो लैंड उपरे करबा से लैंड रो कॉस्ट को छाड़ी कि जेतकी आमे विनियोग करबा पूंजी विनियोग करबा सेही पूंजी विनियोग उपरे ही हमको 40% रो डिस्काउंट मिलबो लेकिन जे एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड तुम कहो जे मु सेही पैसा रे जागा किणी कि ता उपरे मु बिजनेस से स्टार्ट करबे जागा किणवा बाबत को कौन सी सब्सिडी प्रदान करा जिवो नहीं एटा ओनली प्रदान करा जिवो ताको छाड़ी की एक्सक्लूड करिकी कॉस्ट ऑफ लैंड को एक्सक्लूड करिकी ओनली बिजनेस पर्पज रे जतकी करा हो विनियोग तार 40% सब्सिडी मिलबो से सब्सिडी केते पर्यंत दिया हो मैक्सिमम सब्सिडी केते दिया हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 करोड़ पर्यंत सब्सिडी दिया हो काहाकू फॉर जनरल मेल एंटरप्रेन्योर जनरल मेल मानको पई 40% सब्सिडी अछि। सेकंड पॉइंट कौन 50% ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 करोड़ फॉर SC ST SC मानको पई ST मानको पई वुमेन कैटेगरी लोकन पई और ट्रांसजेंडर और पर्सन विथ डिसेबिलिटी माने PWD कैटेगरी लोक मानको पई आउ कहा पई ग्रेजुएट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिसिप्लिन जो एग्रीकल्चर आउ तारो एलाइड डिसिप्लिन कहले वेटनरी साइंस हे पारे हॉर्टिकल्चर हे पारे ए सब रे जे भी ग्रेजुएट हेदिबे समानको पई केते परसेंट सब्सिडी होइছে 50% आ से 50% टा कोन मैक्सिमम 1 करोड़ पर्यंत होबो ताटू बेसी सब्सिडी होबो नै तो 50% कहले मतलब धरा जाऊ कि जणे 2 करोड़ रो से इन्वेस्टमेंट करूची पैसा तो तार 50% केते होबो 1 करोड़ तो 1 करोड़ ही से पाइबो किंतु जणे 3 करोड़ जदी से करूची कि 4 करोड़ करूची से इन्वेस्टमेंट तार 50% केते होबो 2 करोड़ तो ताको 2 करोड़ दिया होबो नै मैक्सिमम हाईएस्ट सब्सिडी होची 1 करोड़। थर्ड पॉइंट कौन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक रजिस्टर्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज FPC फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स FPJ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गामर अछि गां गळे रे SHG ग्रुप तापर ग्राम पंचायत लेवल फेडरेशन GPLF ब्लॉक लेवल फेडरेशन BLF डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन DLF ए सब आउ कौन लेम्स ओमफेड आउ जतकी सब कंपनीज रजिस्टर्ड अछंती अंडर कंपनीज एक्ट 2013 will be eligible for availing capital investment subsidy CIS to the tune of 40% limited to 1 crore एमाने मध्ये से 40% सब्सिडी पाइबे आ मैक्सिमम केते पर्यंत जीवो 1 करोड़ पर्यंत जीवो। आ गुटे पॉइंट कोन सबुड इंपोर्टेंट होजी इफ ऑल मेंबर्स ऑफ द एंटिटी जो ग्रुप रे अछंती सब SHG ग्रुप हो किबा कोनोसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो ए सब जदी कोन ऑल मेंबर्स ऑफ द एंटिटी आर वुमेन जदी सब मेंबर का वुमेन हेतिबे किबा ट्रांसजेंडर हेतिबे किबा SC ST हो PWD हेतिबे फिजिकल हैंडिकैप हेतिबे
आउ कौन ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिसिप्लिन देन दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 50%, सेमान को 50% दिया हो। तापर नेक्स्ट आसला कौन हु आर एलिजिबल बेनिफिशियरी, को माने एठी एलिजिबल हे परिवे ए सब सब्सिडी को पाया पई अंडर मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना 2024। फर्स्ट पॉइंट कौन एनी इंडिविजुअल्स किंबा पार्टनरशिप एंटरप्राइज आउ कौन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आउ जो जो कहउतले कौन रजिस्टर्ड एफपीओ एफपीसी एफपीजी एनजीओ एसएजी ग्रुप ओमफेड फिशरीज companies registered under Companies Act 2013 are eligible for availing capital investment subsidy or CIS। अब सेकंड पॉइंट कौन कौन थिबा दरकार एप्लिकेंट रो द एप्लिकेंट मस्ट बी हैविंग वैलिड आरओ रेकॉर्ड ऑफ राइट्स आरओआर, एटा बहुत मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ता ना रे से जो जो जो, जो जगह रे करबो कि जो लैंड ऊपर करबो तारो पटा ता निजो ना रे रहितबा दरकार। जो एप्लिकेंट अप्लाई करछन्ते सीआईएस पई किबा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पई तांको निजो नारे से प्लॉटटा थिबा दरकार पटाटा थिबा दरकार। ऑफ द प्रोजेक्ट लैंड इन द नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स किबा यदि ग्रुप रे करछन्ते तांको से ग्रुप रे थिबा दरकार, जो एसएजी ग्रुप हो किबा जे कोन से जो पार्टनरशिप रहछन्ती से ग्रुप रो नाम रे से जगहटा रजिस्टर्ड हे दरकार और से पटा ताना रे थिबा दरकार। एंड कंपनी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सेकंड पॉइंट इन केस ऑफ स्पाउस जदि कई जण ता स्त्री नारे करिया पय जाउची किबा स्त्री जदि इन केस ऑफ स्पाउस दे विल हैव टू सबमिट एनओसी, जदि जगहटा तांको स्त्री नारे किबा स्वामी नारे अछि किंतु से करिया पय चाहउचंदी सेडी बिजनेस तबे तांको स्पाउस तरफ रु कोन होबो जण गुटे एनओसी हम देवा पय पड़बो जे मोर कोनसी ऑब्जेक्शन नाही जदि मोर स्वामी किबा स्त्री एही प्लॉट ऊपर कि उक्त जगह ऊपर एही बिजनेस करिया पय चाहउचंदी तबे मोर कोनसी प्रकार आपत्ति अभियोग नाही, तेणु तांको गोटे एनओसी देवा पय पड़िबो। इन ऑल अदर केसेस द एप्लिकेंट और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैज टू सबमिट द लीज डीड फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 15 इयर्स। यदि निजर नारे जगह नहीं किबा स्त्री नाम रे जगह नहीं तबे कोन करिवे से जगह रो गोटे लीज डीड 15 वर्ष पय से तांको प्रदान करिया को पड़िबो। फोर्थ पॉइंट कोन द एप्लिकेंट मस्ट हैव वैलिड आधार एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ता आ गोटे कोन को मुख्य कारण मुख्य कोन डॉक्यूमेंट दरकार तांकर आधार कार्डटा निहाती बनिथिबा दरकार, तांको सबमिट करिया को पड़िबो अप्लाई करला बेले। थर्ड पॉइंट कोन द एंटरप्रेन्योर कैन टेक अप द एक्टिविटीज रेंटेड प्रेमिसेस। से रेंटेड जगह रे मध्ये से बिजनेस टे स्टार्ट करि परिबे, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बा सीआईएस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी सिविल कंस्ट्रक्शन। कोनसी से घर द्वार किबा कोनसी माने बिल्डिंग करिया पई से सीआईएसटी प्रदान करा जीवो नाही। सेही रेंटेड परमिसेस रे से रेंटेड जगह रे किबा जो रेंट जगह रे थिबो लैंड से लैंड ऊपर कोनसी बिल्डिंग किबा कंस्ट्रक्शन सिविल कंस्ट्रक्शन पई से सीआईएस प्रदान करा जीवो नाही। द एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेकिंग केज कल्चर फिशरीज इन रिजर्वायर विल बी एलिजिबल टू अवेल सब्सिडी अंडर एमकेयूआई बेस्ड ऑन लीज पीरियड अलाउड अंडर केज कल्चर पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एटा कोन कहला जो हमर केज कल्चर फिशरीज होची जो चिंगुडी चाष होची कि अलगा माछ चाष होची समाने मध्ये ए एमकेयू अंडर रे सब्सिडी पाई परिबे। पर्सन्स हु आर नॉट रेसिडेंट्स ऑफ ओडिशा विल आल्सो बी एलिजिबल टू एस्टैब्लिश एग्री एंटरप्राइजेस इन ओडिशा। एटा बहुत बढ़िया गोटे स्कोप अलगा राज्य रो किबा अलगा स्टेट रो लोक मानक पई यदि से रेसिडेंट ऑफ ओडिशा नुहंती तबे मध्ये से ओडिशा रे एग्री एंटरप्राइजेस करि परिबे। द मिनिमम एज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी 18 इयर्स एज ऑन द डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। से ऑनलाइन रे जते अप्लाई करिवे सेतेडे को तांकर 18 वर्ष बयस हेइथा दरकार। The entrepreneur will be eligible to avail another new project or expansion and modification after 1 year of successful completion। एटा कोन कहले से जो कृषि उद्योगी जनको जे व्यवसाय स्टार्ट करचंती से एलिजिबल हे परिबे आउ गुटे अनदर प्रोजेक्ट के अनदर सब्सिडी को अप्लाई करे पई केते बेले आफ्टर
1 year of successful completion of the previous unit. जोटा को जो प्रोजेक्ट पाई थरे से सब्सिडी एवेल करि सारी छंती से सब्सिडी कंटिन्यू चलीबार सक्सेसफुल कंटिन्यू चलीबार 1 year परे 1 year परे जाकि से अनदर प्रोजेक्ट पाई से सब्सिडी अप्लाई करि परिबे किंतु कोन दरकार से दुईटा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट आउ जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करे पाई से दुईटा जाकर सब्सिडी मिसी की 1 crore रु पारेबो नहीं बिलो 1 crore होता दरकार तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रे से 30 लाख रो से सब्सिडी पाई छंती तो सेकंड प्रोजेक्ट पाई से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 लाख पर्यंत सब्सिडी पाई परिबे जेमति दुईटा मिसी की से 1 crore भितरे रहउतबो ताटू क्रॉस करबो नहीं. One can establish more than one enterprise across different sectors but subject to cumulative subsidy limited to से सेम कथा कहले से गोटिए रु अलगा दुईटा डिफरेंट टाइप रो सेक्टर रे मध्ये से बिजनेस स्टार्ट करि परिबे किंतु से दुईटा जाकर मिसी की सब्सिडी मिसी केते हवा दरकार 1 crore हवा दरकार ताटू लिमिट एक्सीड करबा नहीं. The capital investment subsidy limit as specified for a family is for 10 years. ए जो सब्सिडी ताको प्रदान करा हला सेटा केते वर्ष पई वैलिड 10 वर्ष पई से आफ्टर 10 years a beneficiary would be eligible for a fresh से 10 वर्ष परे अगेन दुई से 10 वर्ष भितरे से 1 crore रो सब्सिडी नहीं सारी जी तो 10 वर्ष भितरे से अगेन आउ सब्सिडी एई स्कीम भितरे तो सब्सिडी से नहीं परिबो नहीं. आफ्टर 10 years से फ्रेश गोटे अप्लाई करि परिबो अगेन 1 crore पई ए स्कीम रे से अप्लाई करि परिबो केते वर्ष परे आफ्टर 10 years 10 वर्ष परे. बैचलर डिग्री इन एग्री एंड एलाइड सेक्टर्स और बैचलर इन साइंस और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर ओपनिंग एग्री क्लिनिक. जो एग्री क्लिनिक करा होची माने विभिन्न प्रकार कीटनाशक विभिन्न प्रकार औषध फार्मिंग पई के इवन विभिन्न प्रकार पेड़ी हो कि हमर व्हीट हो वेरियस ये पई जो एग्री क्लिनिक खुलिया पई योग्यता कोन से निहाती बैचलर डिग्री टे हेता दरकार इन एग्री एंड एलाइड सेक्टर एंड बैचलर इन साइंस हेता दरकार और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर हेता दरकार और हॉर्टिकल्चर इन द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर ओपनिंग एग्री क्लिनिक खुलिया पई एतकी सब क्वालिफिकेशन का मैंडेटरी दरकार. नेक्स्ट कोन यदि जने चाहबो मु वेटरनरी क्लिनिक करबी कोन करबो से वेटरनरी क्लिनिक करबो तो वेटरनरी क्लिनिक करिया पई ता कोन एटा कोन बैचलर इन वेटरनरी साइंस बीवीएससी क्वालिफिकेशन टा मस्ट तांकर रहबा दरकार बैचलर इन वेटरनरी साइंस हैविंग रजिस्टर्ड अंडर ये कोइ सरला परे बैचलर इन वेटरनरी साइंस कोइ सरला परे कोन दरकार से रजिस्टर हिता दरकार रजिस्टर्ड अंडर इंडियन वेटरनरी काउंसिल और ओडिशा वेटरनरी काउंसिल आइदर से इंडियन वेटरनरी काउंसिल तांकर रजिस्टर्ड हिता दरकार और कोठी हिता दरकार ओडिशा वेटरनरी काउंसिल रे तांकर नाम रजिस्टर्ड हिता दरकार इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर ओपनिंग ए वेटरनरी क्लिनिक. In case an applicant passes away before completion of the project under MKUI, the legal heirs can continue the project if she desires to do so. ये कौन कहला जदि कौन सी एप्लिकेंट से सब्सिडी एवेल कर सारा परे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिया पूर्व जदि ताको डेथ हे गला ताले ताको लीगल हेयर माने तांकर उत्तराधिकारी माने मध्य से तांकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करि परिबे एवं संपूर्ण राशि को से एवेल करि परिबे. नेक्स्ट कोन तो या कंप्लीशन पीरियड केमती अछि ए जो स्कीम रे हमें सब्सिडी एवेल करबा आ हमर जो जहां भी बिजनेस स्टार्ट करजे ताको संपूर्ण करबा तो एक तार टाइम पीरियड केमती कोन रहि छी देखिबा सुन. फर्स्ट थिंग कोन द शेड्यूल कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी मैक्सिमम 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ गो अहेड लेटर. जो परमिशन मिलवा पाखरु 2 वर्ष भितरे तुम प्रोजेक्ट टा कंप्लीट हवा दरकार मैक्सिमम 2 years हवा दरकार 2 years पूर्व हेला बहुत भलो कि मैक्सिमम 2 years हवा दरकार. सेकंड पॉइंट कोन इन केस ऑफ डिले बाय द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन सैंक्शनिंग ऑफ लोन द पीरियड ऑफ कंप्लीशन विल बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन. जदि एटी कोन सेकंड पॉइंट कोन कहला इन केस ऑफ डिले बाय फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन सैंक्शन ऑफ लोन
जदि लोन सांक्शन करिवारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोन करला डिले करिथिबो ताहले केते दिन पर्यंत एक्सटेंड हे परिबो तमर से टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर 1 ईयर पर्यंत एक्सटेंड हे परिबो तमर कोन तमर ए प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट कौन इन केस ऑफ डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट बियॉन्ड कंप्लीशन पीरियड डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फ्रॉम द एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और सीआईएस। ये कौन कहला यदि सब किछि ठीक ठाक अछि आ तुमरो एग्जीक्यूशन ऊपर तुमर निजर सेटा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिवारे तुम डिले हला तुम तरफ डिले हला ताले एठी तुमको पेनाल्टी भी पड़िबो कोन डिडक्शन होबो तुमर से कैपिटल इन्वेस्ट जो सब्सिडी मिली सब्सिडी रु डिडक्शन हबो वा तुमर पेनाल्टी पड़िबो कटि जिवो केते कटिबो तार भी पुनी क्राइटेरिया अछि केते भितर कंप्लीट हले केते कटिबो। फर्स्ट थिंग कोन कंप्लीशन डिलेड अप टू 6 मंथ जदी धर 2 वर्ष जे हमर टाइम लिमिट थिला जे 2 वर्ष पारे कि आउरी 6 मास डिले हे गला ताले 20% जेतकी तुमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अलाउ हेतिबो तार 20% डिडक्ट हे जिवो। सेकंड पॉइंट कोन कहिछि कंप्लीशन डिलेड बियॉन्ड 6 मंथ टू 1 ईयर जे 6 मास रु वर्ष हे गला ताले 50% कटि जिवो तुम जेतकी सब्सिडी पाइबा कथा तार 50% डिडक्ट हे जिवो। थर्ड पॉइंट कहते कंप्लीशन डिलेड बियॉन्ड 1 ईयर जदी वर्ष पारे गला हमको दो माने 2 इयर्स टाइम दिया हितला 2 इयर्स हे पलानी तार आहुरी वर्ष पारे गला देन कोन हबो नो सब्सिडी विल बी गिवन ताले किछि सब्सिडी मिलबो नै जेतकी भी एलिजिबल हेतिबे सेटा बंते मिलबो नै एडा कटि जिवो। तापरे आसला नेक्स्ट पॉइंट कोन एथरे नोडल एजेंसी को माने रहबे जो कहा मानकर तत्वावधान रे ओ को मानक द्वारा सब जिंस का इंप्लीमेंट हबो। द एग्रीकल्चरल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड जोटा कि हमें एपीकोल कहूचे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमकेयूआई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। किए तले नोडल एजेंसी एपीकोल तले ये रोला नोडल एजेंसी तले इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होचंदी चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जाको हमें सीडीएओ कहूचे चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर सीडीवीओ डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डीडीएच असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एडीएच डीएम एपीकोल एंड डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर डीएफओ will implement the program at the district level as district nodal officer। ए माने सब रहले कोन एमाने सब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हिसाब रे काम करिवे तले एला डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ब्लॉक लेवल कोन हो तो ब्लॉक लेवल ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर बीवीओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बाउ जोटा के हम कहूचे बीएओ असिस्टेंट एग्री हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एएचओ असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर एएफओ इंप्लीमेंट द प्रोग्राम एट द ब्लॉक लेवल। एका देखले हमें को लेवल ले को माने को लेवल ले इंप्लीमेंट करा हो। नेक्स्ट कोन हुज प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी कंसीडर्ड एका तो हमें निजे जाई कोइ परबे कि मोर एटा गुटे कोटी रो ये प्रोजेक्ट एटा मोर 50 लाख रो प्रोजेक्ट तो एगा रेकमेंड किए करिवो कहार किए रिपोर्ट दबो जे ये एतकी जो ये जो प्रोजेक्ट करूची जो स्कीम माने जहां भी तंगो बिजनेस स्टार्ट करजंदे यार अमाउंट होची एतकी तार कॉस्ट होची एतकी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट दबो कि देखो फर्स्ट पॉइंट कोन अंडर एमकेयूआई बा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जोटा कि हमें डीपीआर कहूचे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ एमकेयूआई बाय का द्वारा हो एपीकोल द्वारा ही परिबो किबा कोनोसी चार्टर्ड अकाउंट द्वारा ही परिबो नले ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ओयूटी जो इंस्टीट्यूट हम भुवनेश्वर रे ओयूटी द्वारा ही परिबो एनी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा या मानको द्वारा यदि बना हेतिबो कोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बा डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेटा को ही कंसीडर करा हबो अलगा कहारी द्वारा प्रोजेक्ट प्रिपेयर हेले बा रिपोर्ट प्रिपेयर हेले ताको कंसीडर करा हबो नाही। आउ कोन बा कंसर्न डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर both in service or retired will be taken into consideration। Second point called the information pertaining to feasibility like road connectivity electrification distance from nearby village pollution etc shall be furnished as a part of DPR। ये जो detailed project report रे कौन कौन मेंशन भी रहबा दरकार जे हेतरे
रोड कनेक्टिविटी अच्छी कि नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छी कि नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम नियर बाय विलेज केते है, से पोल्यूशन हबार चांसेस केते जे पोल्यूशन केते से सब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे डीपीआर रे हमर मेंशन हवा दरकार। और से डीपीआर टा कोन, द डीपीआर नीड्स टू बी काउंटर साइंड बाय द कंसर्न डीएनओ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, यांको द्वारा सेटा काउंटर साइन हवा दरकार कोनटा डीपीआर टा। तापर नेक्स्ट काम आइला कोन, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर बा डीएमओ, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। तो डीएमओ मानकर काम कोन, तो डीएमओ एठी कोन करिवे, के अछंती डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, जो तुम प्रोजेक्ट करलो बा जा तुम बिजनेस स्टार्ट करलो तो तांको मझरे मझरे जो मॉनिटरिंग पई जो ऑफिसर बना आसीबे, तो से मॉनिटरिंग दायित्व रे के रहिबे, चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सीडीएओ। तो ये जो सीडीएओ अछंती असाइन डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट पई सही सेटिकार सीडीएओ होचन तांकर मॉनिटरिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। तो जो सीडीएओ को डिस्ट्रिक्ट पई सीडीएओ रहिबे, अनुगुल, बरगड़, बौद्ध, गंजाम, जाजपुर, केउझर, कलाहांडी, मालकानगिरी, नुआपड़ा, नवरंगपुर, नयागढ़, रायगड़ा एंड सुंदरगढ़, ए सब डिस्ट्रिक्ट रे तांकर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर किए रहिबे तांकर सीडीएओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सीडीएओ। ए सब डिस्ट्रिक्ट रे तांकर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर रहिबे सीडीएओ। सेकंड, डेप्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। तो ये डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डीडीएच ये को डिस्ट्रिक्ट रे तांकर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हेबे हैला देवगढ़, गजपति, झारसुगुड़ा, कंधमाल, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर, सुवर्णपुर, ए सब डिस्ट्रिक्ट रो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डीडीएच हेबे कोन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। नेक्स्ट कोन, तो जानि रखो जो डिस्ट्रिक्ट रो अछंती तांकर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर किए अछंती सेटा तुम डिस्ट्रिक्ट हिसाब रे तुम जानि रखो, मोर ए डिस्ट्रिक्ट हमर कोन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जंती ये, हमर ए डिस्ट्रिक्ट हमर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जंती ये। तो एठी आसला कोन थर्ड पॉइंट रे, चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर सीडीवीओ। तो ये को डिस्ट्रिक्ट पई रहबे तांकर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, से डिस्ट्रिक्ट हले बलांगीर, कटक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर एवं पुरी। फोर्थ पॉइंट करला डेप्यूटी डायरेक्टर फिशरीज। तो ये को डिस्ट्रिक्ट पई रहबे तांकर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, से रहबे तांकर बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा एवं खोर्धा। तो एका सब रहला डिटेल्स रे। तो एबे हमें अप्लाई केमती करबा, अप्लाई सब ऑनलाइन में हबो। द एंटरप्रेन्योर्स बा जे बिजनेस स्टार्ट करबा में चाहउचंती से कोन करिवे, they have to submit the application online through sugamodisha.gov.in। एटा भल के मार्क करो बंधु, को साइट रे हम एटा को अप्लाई करबा sugam.odisha.gov.in है ना। मु एटा उधर लिखि भी देउ जे sugam.odisha.gov.in यही साइट रे ऑनलाइन जाई कि से माने एप्लीकेशन रे अप्लाई करि परिबे। एंड सिलेक्टिंग एपिकल, यही साइट को जाई कि देन कोन सिलेक्ट करिवे, एपिकल सिलेक्ट करिवे। एपिकल को सिलेक्ट कर साला पर कोन सिलेक्ट करिवे, एमकेयूए मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। देन तापर डिटेल ता प्रोसीजर अछि, एटे कोन दरकार होतो से एप्लीकेशन अप्लाई बेले द एंटरप्रेन्योर्स हैज टू सबमिट 5 geotagged photographs of the proposed project site by using mobile application। जो मोबाइल रे विभिन्न प्रकार जो ऐप आसुची जियो टैग करके फोटो उठेबा पई कैमरा रे, जेमति कि हमर रहला नोट कैम रहला, ए सब ऐप रे कोन जरा को फोटो उठेबा हेडिकार तार लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब शो हे कि डेट लोकेशन सब टैग हे कि से फोटोटा उठिबो। सेमति 5टा जियो टैग फोटोग्राफ से प्रपोज प्रोजेक्ट साइट रो फोटो तुमको देते हो। 4टा फोटो कोन 4 फोटोज फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द साइट, से जो तुम प्रोजेक्ट लैंड रो थिबो जो जगह तुम बिजनेस स्टार्ट कर तार चारि कोण रो 4टा तुम फोटो जियो टैग करी पठेबो। एंड आ गुटे कोन 1 फोटो विथ एंटरप्रेन्योर्स एट द सेंटर ऑफ द प्रपोज लैंड। जे एप्लिकेंट थिबे से सेंटर छिडा हेबे से लैंड रे, से प्रपोज लैंड रे से सेंटर छिडा है कि जियो टैग करके फोटो उठाबो तांकर गुटे।
फोर कर्नर्स चार्टा नि जड़े से एप्लिकांट निजे मझे छिड़ा हेबे आउ फोटो उठाब जियो टैग करेगी। थर्ड पॉइंट कौन, द एंटरप्रेन्योर हैज टू सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन द लिस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। तांकर फैमिली रे किए किए अछंती तांकर से जण लिस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन देकी एटा को मेंशन करिवे। जहाँ पे तांको जदि से कोनोसी कारणवश तांको डेथ हे गेला तेन तांकर लीगल एज माने एटा को कंप्लीट करि परिवे। एवं एटा भी से मेंशन करिवे सेल्फ डिक्लेरेशन रे जे हम फैमिली रो आ कोनोसी मेंबर्स एमकेयूआई अंडर रे सब्सिडी को एवेल करूनाहांती बोली मन्तो सेल्फ डिक्लेरेशन टा देबे। सेल्फ डिक्लेरेशन रो मेन पर्पस होची एटा जे हम फैमिली रो आ कोनोसी मेंबर्स एमकेयूआई योजना अंडर रे कोनोसी प्रकार सब्सिडी को एवेल करूनाहांती प्रेजेंटली जेतेबे से अप्लाई करूचंती। फोर्थ पॉइंट कोन, इन केस ऑफ आरओआर इज इन द नेम ऑफ स्पाउस। जोडे मु कहउतले जदि तांकर आरओआर किबा पट्टा जमी पट्टाटा तांको स्पाउस नार थिवो, स्त्री नार थिवो किबा स्वामी नार थिवो, एन एनओसी मस्ट बी सबमिटेड। गोटे तांको एनओसी देबा को पड़ियो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देबा को पड़ियो। फिफ्थ पॉइंट कोन, एप्लीकेशन फी होजे 2000 टका। नॉर्मली जनरल लोकन पई एप्लीकेशन फी होजे 2000 टका। इन केस ऑफ एससी एसटी किबा वुमेन किबा ट्रांसजेंडर किबा पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट हेतिबे तांको पई एप्लीकेशन फी होजी 500। ए सब हला डिटेल्स एमकेयूआई योजना एंड तारो अप्लाई करिवार प्रोसीजर। सबटू लास्ट पॉइंट होजी कोन, रिकवरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। रिकवरी को मुहूर्त रे एटा रिकवरी हो किबा को परिस्थिति रे जो आमे सब्सिडी को एवेल करूचे बा सब्सिडी आमे पाई पारले गवर्नमेंट तरफ सेटा को मुहूर्त रे हम पाखरु हेटा रिकवर करा हबो। इफ एन एंटरप्रेन्योर एवेल द सीआईएस बा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, से दुनिया प्रकार मिथ्या कोन तथ्य प्रदान करथिबो गवर्नमेंट को अप्लाई करला बेले किबा तांकर फैमिली रे जणे के तांको एवेल करूथबो से स्कीम रो किंतु से डिक्लेरेशन देला बेले मिछ कहि देथिबो ना केही नेउ नाहंती हैला किछि भी टाइप रो मिस रिप्रेजेंटेशन देई दिबे किबा डीपीआर तांको जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अछि से डीपीआर रे जो तांको तो माने सब फैक्ट देई दिबे किबा तथ्य देई दिबे सेतरे बहुत भूल भटका देई दिबे जानि छुडी कि मिछ लिखि दिबे हैला। तो ए सब जिंस पई और बाय फर्निशिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और सप्रेसिंग एनी इंफॉर्मेशन। सप्रेसिंग मतलब से सेटा जानि छुडी कि लुचै छुपै कि से इंफॉर्मेशन को देई नथिबे, देन द सब्सिडी विल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर ओपीडीआर एक्ट। हमर जो एरियर पैसा को जो रिकवर करिया पई हम रूल अछि ओपीडीआर एक्ट से हिसाब रे तांकर इंटरेस्ट सहित तांको से पैसा को रिकवरी करा जिवो। थैंक यू। या थला हमर डिटेल रिपोर्ट अबाउट एमकेयूआई 2024।